हाय गाइस, आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि स्टडी ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था स्टडी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज ए पैसिव कंपोनेंट, और इस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ आपको स्टडी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज ए एक्टिव कंपोनेंट। हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी कि पैसिव कंपोनेंट किन को कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट किन को कहते हैं। तो आज हम एक्टिव कंपोनेंट के विषय में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहला हम कंपोनेंट देखते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट, जैसे हमारे माइंड में भी आती है बात कि भाई एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्यों बोलते हैं इनको एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें, उसका एम्पलीफिकेशन कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकें और उसका पावर राइज कर सकें। तो इस टाइप के, या स्विचिंग कर सकें, इस टाइप के जो कंपोनेंट हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में बहुत सारे आते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड आ गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, आईसीज वगैरह होगी। तो ये सब हमारे एक्टिव कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हम लेते हैं एक, ये कंपोनेंट हमारा, इस कंपोनेंट को कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या है कि इसकी एक साइड पी जंक्शन और दूसरी साइड एन जंक्शन होती है, तो इसलिए इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं या सेमीकंडक्टर डायोड। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन से बने होते हैं। तो इसकी खासियत ये होती है, जब हम इसको देखते हैं तो इस पर वन साइड एक रिंग कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। जो सिल्वर की कोटिंग है वो हमेशा इसकी नेगेटिव साइड होती है। जैसे इसमें नेगेटिव साइड होती है तो दूसरी साइड उसकी पॉजिटिव साइड होती है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, जो एनोड है उस पर रिंग नहीं बना होता और जो कैथोड होती है उस पर सिल्वर कोटिंग का एक रिंग बना होता है। एक्चुअली क्या है, इन डायोडों का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन डायोडों का हम उन सर्किटों में इस्तेमाल करते हैं जो रेक्टिफायर सर्किट होते हैं। रेक्टिफायर सर्किट में हम क्या काम करते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक नेक्स्ट हम लेते हैं कंपोनेंट, ये देखिए, ये हमारा जीनर डायोड बोलते हैं इसको। इस कंपोनेंट को जीनर, एक ग्लास के रूप में इसकी कोटिंग होती है। जैसे इस पर एक रिंग बनी होती है ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की जो रिंग होती है वो इसकी नेगेटिव साइड को शो करती है। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो मोस्टली इसका एप्लीकेशन है, वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब पहले हमने देखा होगा स्टेबलाइजर थे, वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम उसको यूज करते थे। तो उन सर्किटों में ये जीनर डायोड हमारे लगते थे। नेक्स्ट सर्किट आता है हमारा एलईडी। ये एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिट करते हैं ये, ठीक है। करंट को किस में? लाइट में कन्वर्ट करते हैं, करंट को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। इसका मैक्सिमम उपयोग हमारा लाइट डेकोरेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी दो लैग होती हैं, एक बड़ी होती है, एक लंबी होती है, एक छोटी होती है। जो लंबी वाली लैग होती है वो इसकी पॉजिटिव साइड होती है, वो इसकी पॉजिटिव साइड, और जो दूसरी लैग होती है वो इसकी होती है नेगेटिव साइड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब भी ये किसी झालर में या लाइट डेकोरेशन में लगाया जाएगा तो इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड को विशेष ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं, देखिए गौर से देखिए इसको, इस छोटा सा कंपोनेंट है परंतु इसके मोर एप्लीकेशंस हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक पीएनपी एक एनपीएन। एक पीएनपी और एक एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या हो, इनके सीरीज से भी नंबर ऑफ सीरीज भी है इनकी, जैसे 547, 548, 557, 558। तो ये बहुत सारी सीरीज हैं। तो जो 557 होता है वो मैक्सिमम पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और जो 547 होता है वो सीरीज हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर बोली जाती है। ट्रांजिस्टर का मैंने अभी बताया आपको, इसमें 3 लेग्स होती हैं। देखो इसमें यदि मैं इसको थोड़ा सा फैला लेता हूँ इसकी लेग्स को, तो इसमें 3 लेग्स होती हैं, एक एमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। जहाँ भी ये सर्किट में कहीं भी ये कंपोनेंट लगता है किसी भी सर्किट में, तो इसके एमीटर, कलेक्टर और बेस का विशेष ध्यान रखकर
उस सर्किट में ये अप्लाई किया जाता है। अदरवाइज़ ये सर्किट डैमेज कर देगा या ये खुद फॉल्टी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि एमीटर बेस कलेक्टर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जितने भी मैं कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ ये सभी एक्टिव कंपोनेंट हैं। अब नेक्स्ट पे आती है बात, ये है देखिए, ये आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी है। मैक्सिमम आईसी दो टाइप की होती हैं, एक एनालॉग आईसी, एक डिजिटल आईसी। जो एनालॉग आईसी है वो किसी भी सिग्नल को बूस्ट कर सकती है। जैसे 5 वोल्ट का इनपुट है तो उसको 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे एज ए रेगुलेटर की तरह, या 20 वोल्ट है तो उसे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट इस तरीके से उसको रेगुलेट कर दे। इस टाइप की जो आईसी होती हैं वो एनालॉग आईसी होती हैं, और कुछ आईसी इस टाइप की होती हैं, ये हमारी डिजिटल आईसी बोली जाती हैं, जो 01 कोडिंग पर वर्क करती हैं। एज ए लॉजिक आईसी भी बोल सकते हैं हम इसको, एज ए लॉजिक आईसी बोल सकते हैं। तो अब बात आती है वोल्टेज रेगुलेटर की। वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी हैं ये, और इन पर इनका नंबर भी प्रिंटेड होता है। यहाँ पर एक नंबर होगा 7812, 7805, 7824, 7832। तो इस टाइप से जो आईसी होती है, जो 78 है वो एक सीरीज 78 सीरीज है, और 05 जो है 7805 का मतलब होता है ये 05 वोल्टेज को रेगुलेट कर सकती है। या 7812 जैसे 7812, इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट में 12 वोल्ट रेगुलेट कर सकती है। इसकी 3 पिन होती हैं, एक इनपुट, एक ग्राउंड, एक आउटपुट पिन। 3 पिन होती हैं, एक इनपुट पिन, एक ग्राउंड पिन, एक आउटपुट पिन। तो यदि ये 7805 की आईसी है या 7812 की है तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट या 12 वोल्ट मिलेगा। इसी तरीके से रेगुलेटर आईसी बहुत सारी होती हैं। और जो 79 सीरीज है, अभी मैंने 78 की बात करी है, 79 सीरीज में क्या होता है कि वो नेगेटिव सप्लाई के लिए यूज होती हैं। जैसे -5, 7905, 7905 का मतलब है कि आपकी इस रेगुलेटर सर्किट -5 वोल्ट को रेगुलेट कर रहा है। यह 7912 का मतलब 7912 का मतलब है कि आप इसके थ्रू 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई ले रहे हैं आउटपुट में। ये लॉजिक आईसी अभी मैंने बताई है। लॉजिक आईसी जैसे लॉजिक गेट्स की आईसी होती हैं, कंप्यूटर में लगती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों में लगती हैं लॉजिक आईसी। ये आईसी सभी 01 पर काम करती हैं, ठीक है। ये सभी एज ए एक्टिव कंपोनेंट हैं। और ये हमारा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों बोलते हैं इसको? 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 ही मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हमने डिजिटल क्लॉक देखी है, तो डिजिटल क्लॉक या डिस्प्ले सर्किटों में अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिकल डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये छोटा सा एक कंपोनेंट आपने देखा भी होगा, ये इसको हम फ्यूज़ बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ये। जब भी किसी सर्किट को कोई डिज़ाइन होता है, जैसे टीवी हो गया, एलईडी हो गया, रेडियो हो गया, एफएम हो गया, तो उससे पहले इसको हम सर्किट के स्टार्टिंग में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक सेफ्टी कवच है, एक सेफ्टी कंपोनेंट है। सेफ्टी कंपोनेंट का मतलब है कि इस पर एक एम्पियर खुदरी होती है, यानी कि प्रिंटेड होती है। जैसे इस पर 250 मिली एम्पियर है और 250 वोल्ट, इस पर लिखा होता है 250 मिली एम्पियर या 250 वोल्ट, यानी कि इसकी एक रेंज है। उस रेंज से यदि करंट ज़्यादा फ्लो होती है तो इस सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसी तरीके से ये छोटा है, 0.5 एम्पियर का है, ठीक है, ये छोटा फ्यूज़ है। तो जब भी इस कंपोनेंट की रेंज से ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ये क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, अपना सर्किट ये ब्रेक कर देता है, और हमारा जो एपरेटस है वो सेफ रह जाता है। और ये देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है। इसकी 2 प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड है ये। प्राइमरी इस साइड को बोलते हैं और सेकेंडरी इस साइड को। ये हमारा जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन, 2 तरीके का ट्रांसफार्मर हमें मार्केट में मिलता है। अभी जो ये ट्रांसफार्मर है, जैसे 12012 का है ये ट्रांसफार्मर आप देखोगे 12012, इस पर नंबर भी लिखा हुआ 12012। ये देखिए 12012।
तो 12012 का ट्रांसफार्मर यानी कि एसी को 230 या 220 वोल्ट एसी को ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। और ये अधिकतर रेक्टिफायर सर्किटों में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक बटन को ज़रूर दबाना ना भूलें। थैंक यू संदीप।